दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज श्रीमान अरुण प्रसाद अग्रवाल बाबूजी कटिहार के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, कहावत में है अंत भला तो सब भला। यह जो महीना है इस वर्ष का 2023 ईस्वी का जो महीना है, अंतिम महीना है और अंतिम दिन भी है। तो कल से नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग जो नए साल को मानते आ रहे हैं अंग्रेजी के हिसाब से, वह प्रारंभ होगा। तो आज हम लोग अंत में, लास्ट में गुरु को याद कर रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विचारों को पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन्होंने गुरु की वंदना की, गुरु का स्थान प्रथम माना गोस्वामी जी के अनुसार। जब आप गुरु का आवाहन करते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु को स्मरण में लाते हैं, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वह सिर्फ मनुष्य रूप में ही नहीं होता है, बल्कि गुरु जो होते हैं वह नर रूप में हरि कहलाते हैं। मनुष्य रूप में हम देखते जरूर हैं और जो व्यवहार उनका होता है मानव के रूप में होता है, लेकिन सच में वो मानव में महामानव होते हैं, नर के रूप में हरि होते हैं। यहाँ तक भगवान श्री राम ने कहा कि सिर्फ हरि ही नहीं होते हैं, बल्कि हरि से बढ़कर के होते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम कहता मोते अधिक संत करि लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी बढ़कर के संत होते हैं। इसीलिए हम लोग याद कर रहे थे गुरु को, संत को, गुरु महाराज के प्रवचनों को सुन रहे थे। सत्संग की महत्ता, सद्गुरु की विशेषता। और गुरु महाराज यह भी कह रहे थे कि यदि सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, उनके कहे अनुसार सत्संग करना चाहिए। सच्चे सद्गुरु का जब सानिध्य मिलता है, सच में सत्संग होता है। अन्यथा ऐसे बातचीत करते रहेंगे तो वह सत्संग नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप बराबर सत्संग करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में सत्संग करना चाहिए। आज रविवार भी है, 31 दिसंबर 2023 ईस्वी का रविवार है। कितना सुंदर अवसर है, सुअवसर है ये कि अवकाश का समय है, अंतिम साल का समय है और रविवार है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने
हम लोगों को जो सत्संग की दिनचर्या हम लोगों के जीवन में प्रस्तुत किया, प्रदान किया, उसमें रविवार का विशेष स्थान है। रविवार एक पर्व का दिन कह लीजिए, गुरु पर्व कह लीजिए, सत्संग का दिन कह लीजिए। आज के दिन सत्संग मंदिर में अथवा और भी जहाँ कोई सत्संग करते हैं, कराते हैं, रविवार का विशेष स्थान देते हैं, छुट्टियों के कारण भी। और जो कोई व्रत करते हैं तो उसमें रविवार को नमक नहीं खाते हैं, तो ये विशेष दिन भी है। तो हम लोग विशेष समयों पर उपस्थित हुए हैं, सत्संग में उपस्थित हुए हैं। तो गुरु महाराज ने जो हम लोगों को सुनाया, सिखाया, समझाया, उसी के आधार पर हम लोग बराबर सत्संग करते रहते हैं। आज चंदा माता से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो सासू माँ थी, अर्थात श्रीमान अरुण बाबू की माता जी, बराबर सत्संग में जाया करती थी। आंधी हो, तूफान हो, कोई भी मतलब कि कारण होता होगा, तब भी वो चले जाते थे सत्संग में। तो यह जो आवास है, इस आवास पर परमाराध्य सद्गुरु महाराज का चरण पड़ा है। यहाँ आते जाते रहते थे सद्गुरु महाराज, और हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भी यहाँ आते जाते थे। यहाँ तक कि अरुण बाबू बतला रहे थे कभी कि महर्षि संत सेवी जी महाराज बिना बुलाए भी आ जाते थे। अपनत्व के कारण, अपनापन के कारण, एक पारिवारिक जैसे रिलेशन हो जाता है, संबंध हो जाता है, उस कारण। वैसे संतमत परिवार के नाते तो सब परिवार ही हैं, लेकिन साधु होकर के, सन्यासी होकर के, इतने महान पुरुष होकर के भी यदि आपके आवास पर बिना बुलाए आ जाते हैं तो आपका बड़ा सौभाग्य भी है। क्योंकि साधु महात्मा जब विशेष कृपा करते हैं तब बिना बुलाए आते हैं, और जब आप बुलाते हैं तब भी उनकी कृपा होती है। लेकिन बिना बुलाए आ जाए तो उसमें विशेष कृपा है और विशेष स्नेह भी है, विशेष संबंध समझ लीजिए। तो गुरुदेव यहाँ आते रहते थे, और अरुण बाबू का स्नेह बाल अवस्था से ही गुरु के प्रति है, संत के प्रति है, साधु के प्रति है, सत्संग के प्रति है। तो इस तरह से इस घर में सत्संग के प्रति विशेष लगाव भी रहा है। और हम लोग गुरु महाराज के अनुयायी भी हैं, और लगाव होना स्वाभाविक भी है। तो जा दिन संत पाहुने आवत, कहते हैं तीर्थ कोटि अन्हान करे फल। क्या होता है? दर्शन ते ही पावत। जिस दिन दर्शन साधु का होता है, संत महात्मा का होता है, कहते हैं करोड़ों तीर्थ का फल सिर्फ दर्शन से मिल जाता है। साधु का दर्शन सबको नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से संत का दर्शन मिलता है। जो बराबर दर्शन कर जाते हैं, कर पाते हैं, तो उनका विशेष सौभाग्य है। गुरु महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि शरीर जो छोड़ते हैं, यदि जीवन पर्यंत सत्कर्म करते हैं, शुद्ध करते हैं विचारों को, व्यवहारों को, तो उनका जो शरीर छोड़ना होता है, वो समझ लीजिए शरीर छोड़ तो देते हैं, लेकिन वह शरीर सार्थक भी हो जाता है। जिन शरीर को आप शुद्ध कर पाते हैं, कैसे? मन से, वचन से, विचार से, व्यवहार से, सत्संग करके। यदि आप ध्यान में नहीं ऊपर चढ़ पाते हैं, आपकी प्रगति नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है, लेकिन बाह्य रूप से यदि आप शुद्धाचरण करते हैं, शुद्धता अपनाते हैं, पवित्रता अपनाते हैं, तो उस पवित्रता के कारण, शुद्धता के कारण, और सत्संग श्रवण करके जब पवित्र होते हैं, उसके कारण
कहते हैं आपका यह मानव जीवन धन्य होता है। और गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कहा जो जीवन पर्यंत सत्संग ध्यान करते रहेंगे तो उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा। यह भी एक उपलब्धियाँ हैं। मतलब सत्संग कर रहे हैं तो हमको लाभ मिलता है। यदि आप सच्चे सद्गुरु के कहे अनुसार सत्संग करते हैं तो भले ही अंतर में गमन नहीं हो पाया है, लक्ष्य को नहीं आए हैं, तब भी आपको लाभ मिलता है। क्योंकि सत्संग से हमारे मन की शुद्धता बढ़ती है। जैसे संत वाणी सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, उस वाणी को सुन करके हम पवित्र होते हैं, हमारे जीवन में विशेष पवित्रता बढ़ती है। तो यदि पवित्र शरीर करके शरीर को छोड़ेंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस तरह से गुरु महाराज ने सत्संग के विषय में, सद्गुरु के विषय में बतलाया है। हम लोग परमाराध्य के संस्मरणों को सुनते रहते हैं। सद्गुरु जो होते हैं वे कितने महान होते हैं, उनका जब हम दर्शन पर्शन करते हैं उससे क्या लाभ मिलता है। एक संस्मरण सुनाते हैं जो सद्गुरु महाराज के जीवन से संबंधित है। जब गुरु महाराज विख्यात हो गए थे, लोगों तक उनकी यश कीर्ति फैल चुकी थी, तो एक थे अयोध्या के संत लाल सखेजी महाराज। जब उन्होंने जाना गुरु महाराज के विषय में, उनके मन में हुआ कि ऐसे महान संतों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि दर्शन से बहुत लाभ मिलता है। तो वो पहली बार दर्शन करने के लिए अयोध्या से चलते हैं कुप्पा घाट के लिए। तो ट्रेन से आ रहे थे, रात्रि का समय था। जिस बोगी में वो थे, जिस डिब्बे में थे, उस डिब्बे में कुछ असामाजिक तत्व, बदमाश टाइप के लोग आ गए और लाल सखेजी महाराज के पास कोई परिवार वाले भी थे, वो जा रहे थे उसी ट्रेन से। उनके साथ बदमाश लोग छीन छोड़ करने लगे। लाल सखेजी महाराज साधु थे, साधु स्वभाव के कारण उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से इनके साथ बदतमीजी क्यों करते हैं, इनका आपसे क्या लेना देना है, सो बताइए। तो बदमाश लोग थे। सबों ने कहा कि ये महात्मा बहुत बोल रहे हैं, अब इस परिवार वाले को तो अभी छोड़ दो, महात्मा का पहले काम तमाम करो। सब भीड़ गए उसमें और बोले कि चलती ट्रेन में फेंक दो इसको, मर जाएगा। तो सब कोई भीड़ गए, उसको पकड़ लिए और सब कोई पकड़ करके उसको अब उठा करके फेंकेंगे। उसी समय लाल सखेजी महाराज सोचते हैं कि संत मिलने का, दर्शन का जो फल ग्रंथों में लिखा हुआ है, सदग्रंथों में तो बहुत है, लेकिन मेरे साथ जो घटना घट रही है, तो जो महत्व लिखा हुआ उसमें जो घटना घट रही इसमें तो कोई तारतम्य नहीं है। जो भक्तमाल एक किताब है उसमें लिखा हुआ है, संत दरस को चालिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत दर्शन के लिए जब चलते हैं, तो जब जब पैर उठाते हैं चलने के लिए, करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। तो लाल सखेजी महाराज के मन में वो क्या फल मिला, हम तो दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं, बीचे में रह गए, न घर के रहे न घाट के, हमको फेंक रहा तो अब मर जाएंगे। उठा करके फेंक ही दिया। स्पीड में ट्रेन थी और जैसे ही फेंका गेट से, फेंका तो जरूर गया, लेकिन संत दर्शन का क्या फल होता है देखिए। जितना देर में स्पीड में उसको फेंका गया, उतनी ही देर में, उतनी ही मतलब जल्दी वहाँ पर पुआल हो गया और उसी पुआल पर वो फेंका चला गया। अब देखिए, फेंका गया,
आभास हुआ ड्राइवर को कि कोई घटना घट गई है, तो गाड़ी को रोक दिया। तो जहाँ पर घटना घटी थी वहाँ पर सबके सब गए देखने, ड्राइवर भी गया। तो देखते हैं किसी व्यक्ति को फेंक दिया है। तो लाल सखी जी महाराज से पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? बोले कि जो भी हुआ आप देख ही रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फलाने बोगे में बदमाश घुस गया है, वही किसी परिवार वाले के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसी के कारण मुझे फेंक दिया है। तो जा कर के उनको देखिए। तो उधर सब गए, लाल सखी जी महाराज भी अपना डिब्बे में बैठ गए। वो भागलपुर आ गए, भागलपुर से कुप्पा घाट गए आए। जो मेन गेट है उससे वो प्रवेश कर रहे थे। संयोग से उस समय गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। यह जो लाल सखे जी महाराज सुने, उनके मन में होता है कि अभी तो हम मिले ही नहीं है, भेंट हुई नहीं है। वो जान कैसे गए इस बात को, मेरे साथ घटना घटी कहीं और, महर्षि जी यहाँ हमको देखे भी नहीं है तो बोल रहे हैं। तब जाकर के गुरु महाराज के पास गए। लाल सखे जी महाराज ने गुरु महाराज से कहा था कि महाराज, जो भक्तमाल में मैंने पढ़ा संत मिलने की महिमा, उसमें जो बतलाया गया है कि संत मिलन को चालिए तज ममताभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सिर्फ पैर बढ़ाते हैं आगे संत दर्शन के निमित्त तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी ये तो कोई तालमेल ही नहीं इस बात में। हम संत मिलने के लिए आ रहे थे और आज हम संसार से जा रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा हुआ क्या? बोले कि ऐसे ऐसे आ रहे थे, रात्रि में बदमाश लोग हमको फेंक दिए थे, लेकिन संयोग से हम बच गए। मैं जानना यही चाह रहा हूँ कि संत मिलने का जो फल लिखा हुआ है, तो ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों? हम तो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे, संत से मिलने के लिए आ रहे थे, कि क्या फल मिला हमको? तो गुरु महाराज ने कहा था कि जब आपको बदमाश लोग उठा रहे थे फेंकने के लिए, उस समय आपके मन में क्या हो रहा था? तो लाल सखे जी महाराज ने कहा उस समय तो मेरे मन में यही हो रहा था, तो हम तो चले संसार से, अब तो हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो गई, न घर जा सकेंगे न संत से मिल सकेंगे। तो मेरे मन में वह क्या ही फल हुआ? जब हम जीवन से ही जा रहे हैं तो हमारे साथ अच्छाई होनी चाहिए, ये बूढ़ा क्यों हो गया? तो गुरु महाराज ने कहा आप जो सोच रहे थे संत मिलने का यही फल है कि हम संसार से जा रहे हैं, तो आपको फेंका जरूर गया, आप संत से मिलने आ रहे थे इसीलिए वहाँ पुआल हो गया। उसी तरह से जब संत महात्मा का दर्शन करते हैं उसका फल होता है, दर्शन के निमित्त जब जाते हैं उसका भी फल होता है, सत्संग करते हैं तो उसका भी फल होता है। तो हम लोग एक फल नहीं कई फल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं सत्संग के कारण। तो इस तरह से साधु महात्मा का दर्शन जो होता है वो फलदायक होता है, पुण्यदायक होता है। और संत महात्मा का दर्शन और सत्संग जब भी करते हैं वह निष्फल कभी नहीं जाता है। जब भी आप सत्संग करते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जब आप सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले गुरु से भेंट होती है। गुरु मतलब गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान से भेंट हो जाती है। अभी आप बैठे हुए सत्संग में जो बातचीत सुन रहे हैं यह ज्ञान है, और ज्ञान स्वरूप गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु से
भेंट हो जाती है ज्ञान के रूप में। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिनको जीवन में गुरु नहीं मिला है उनका जीवन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको पूर्ण ज्ञान भी नहीं होगा, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। एक बार कुप्पा घाट में कोई कलकत्ता के सज्जन आए थे, गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से मिल रहे थे। जब परिचय हुआ, महर्षि संतसेवी जी महाराज ने जाना कि ये कलकत्ता के निवासी हैं। पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? बोले कलकत्ता से। बोले कलकत्ता में जो रामकृष्ण परमहंस है उनको जानते हैं? बोले हाँ खूब जानते हैं। बोले विवेकानंद जी महाराज जो हैं? बोले उनको भी जानते हैं। उनको कौन नहीं जानता, दुनिया के लोग जानते हैं। फिर गुरुदेव ने पूछा था कि विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े थे, रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े थे? तो उन्होंने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे। फिर गुरुदेव पूछते हैं, जब विवेकानंद जी महाराज बीए किए हुए थे, उतने पढ़े लिखे आदमी उतने कम पढ़े लिखे के पास क्यों गए? क्या आवश्यकता पड़ गई उनको? वो सज्जन चुप हो गए, जवाब ही नहीं दिए। तब गुरुदेव ने कहा था कि विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, श्री रामकृष्ण परमहंस आध्यात्म विद्या में पारंगत थे। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, श्री रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म विद्या में पारंगत थे। तो यह जो विद्या श्री रामकृष्ण परमहंस को प्राप्त हुआ, ये कैसे हुआ? तो जब विवेकानंद जी महाराज उनके शरण में गए थे तब जाकर के उनको अंतर का ज्ञान हुआ था, अद्भुत ज्ञान हुआ था। तो गुरु के शरण में जब जाते हैं वह अंतर की विद्या प्राप्त होती है। हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं, आध्यात्म विद्या की विशेष उपलब्धि होती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जब काली माँ की उपासना करते थे तो काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती थी उनको, इतने बड़े उपासक थे। एक बार तोतापुरी जी महाराज आए, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस से कहा कि मुझसे दीक्षा ले लो, ब्रह्म दीक्षा। उन्होंने कहा था कि क्यों लेंगे? बोले जब तक ब्रह्म दीक्षा नहीं लोगे तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं माँ से पूछ लूँ, अर्थात काली माँ से पूछ लूँ, वो जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे। बोले जाके पूछो। गए काली माँ के पास, आवाहन किए। काली माँ साक्षात दर्शन देती है। कहते बेटा क्या बात है बताओ, मुझे क्यों बुलाया? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था एक तोतापुरी जी महाराज आए हैं, संत आए हैं, वो कहते हैं कि हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो माँ ये बतलाओ, जब तुम्हारा पूजा पाठ करते हैं, दर्शन प्रसन करते हैं, सब कुछ तुमसे आकांक्षा इच्छा रखते हैं, तो क्या तोतापुरी जी महाराज जो कह रहे हैं उसके अनुसार दीक्षा लेना आवश्यक है या नहीं? काली माँ को तो कहना चाहिए नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर के क्या करोगे, सब कुछ तुमको हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कह करके काली माँ कहती है हाँ बेटा वो ठीक है कहता है, जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तब तक तुमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। हमारा जो तुम दर्शन करते हो यह बाह्य दर्शन है, स्थूल दर्शन है, सगुण साकार का दर्शन है। सिर्फ सगुण साकार तक यदि सीमित रहोगे तो तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करने में, साक्षात करने में कठिनाई आएगी, नहीं प्राप्त कर सकोगे। जो कोई सगुण उपासक हैं, सगुण उपासना के बाद निर्गुण उपासना में जाने के लिए संत के शरण में जाना जरूरी है। तो तुम जाओ उनके पास। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस गए तोतापुरी जी महाराज के पास,
उनसे उन्होंने दीक्षा लिया, उसके बाद साधना की, तत्पश्चात उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। तो जब तक गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तब तक आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, कल्याण आपका नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु के विषय में गुरु भक्ति ने सहजोबाई कहती है, राम तजु पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कून निहारू। गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति रखती है। वो कहती मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनसे पूछा गया कि भाई इस तरह की बात क्यों करते हैं, आखिर राम से बढ़कर के गुरु में क्या विशेषता है, क्या खासियत है। वो जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि मतलब भगवान, ईश्वर, परमात्मा, उन्होंने हमें जन्म दिया। यह उपकार है उनका कि मनुष्य का शरीर मुझे भगवान ने दिया, परमात्मा ने दिया। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के भी ऐसे अब कर्म हो जाते हैं, बुरा कर्म हो जाता है, ऐसा अनर्थ हो जाता है अज्ञानता के कारण कि हम आवागमन में पड़ जाते हैं, कर्म के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, सिखाते समझाते हैं, उसके अनुसार चल करके यह जो जीव है, मानव है, आवागमन से छूट जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि गुरु ने हमें जो रास्ता बतलाया है, ज्ञान दिया है, वो हरि से बढ़ करके दिया है। यदि गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो आपका जीवन अधूरा रहेगा। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि आप गुरु के शरण में जाते हैं तो वो पहचान कराते हैं परमात्मा का। यदि गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो परमात्मा का पहचान नहीं हो सकता है। तो गुरु कैसे होते हैं? कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु क्या करते हैं? हमारे अंदर के अवगुणों को, अज्ञानता को, खोट को, कमी को वो निकालते हैं और हमें भरपूर करते हैं, पूरा करते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु पशु मानस करे। हमारे अंदर में जो पशुता है, पशु वृत्ति है, हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, जिस ज्ञान के अभाव में हम पशु कहलाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भीर नरा नाम, ज्ञानम नरा नाम अधिकं विशेषो, ज्ञाने नीना पशु भी समान। ज्ञान विहीन मानव बिना पूंछ का पशु है। तो कहते हैं जो ऐसे मानव हैं, अज्ञानी मानव, गुरु ज्ञान दे करके उसको क्या करते हैं? सतगुरु पशु मानस करे। यदि पशुवत जीवन है तो मानव बना देते हैं, वहीं तक नहीं छोड़ते। मानव थे सिद्ध सोय, मानव से उनको सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं ऐसे सदगुरु सिद्धि दिला करके ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको देवता बना देते हैं। कहते हैं देव निरंजन हो, देवता से निरंजन परमात्मा बनाते। इस तरह से गढ़ते हैं गुरु, इस तरह से हमारे जीवन को सजाते संवारते हैं। ऐसे होते हैं महान गुरु। दादू दयाल जी महाराज जंगल में रहा करते थे। दादू दयाल जी महाराज कुटिया बना करके रहते थे, संन्यास वेश में रहते थे। जैसे हम लोग सिर मुड़ा करके मुंडन करा करके रहते हैं, उसी तरह से वो भी रहते थे। तो बड़ी ख्याति फैल गई थी। एक राजा
जो वहाँ के थे उनके मन में हुआ कि ऐसे महान संत हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो घोड़े पर सवार होकर के हाथ में चाबुक लिए वो चले। दादू दयाल जी महाराज जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। लकड़ी काट करके अपना भोजन पानी बनाने का काम करते थे। तो जिस होकर के वो राजा साहब आ रहे थे, उसी रास्ते में दादू दयाल जी महाराज लकड़ी काट रहे थे। उस समय बाल मुड़ा हुआ कोई व्यक्ति मिलता था यात्रा में तो लोग अशुभ मानते थे, कहते थे कि अब यात्रा ही खराब हो जाएगी। तो जैसे ही मिले दादू दयाल जी महाराज तो राजा साहब घोड़ा पर थे ही और चाबुक लेकर के माथे को ठोकते हैं, कहते हैं मथ मुंडे, दादू दयाल की कुटिया किधर है, तू मिल गया, हमारा अभी आज का यात्रा ही खराब हो गया। तो दादू दयाल जी महाराज बोल दिए ऐसे ऐसे चले जाइए। तो वो आगे बढ़े, वो वहाँ पहुँच गए, राजा साहब वहाँ तो थे नहीं। ये भी पीछे से दादू दयाल जी महाराज गए कुटिया में, तैयार होकर के फिर सामने में गए। जैसे सामने में गए तो राजा साहब पहचान गए, अरे ये तो वही संत हैं जिनको हम कोड़ा से मारे। चरणों में गिर गए और बोलते हैं कि क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हो गया हमसे, अज्ञानता बस भूल हो गई हमसे, जो आपके माथे में हम कोड़ा मारे और माथा में भी दाग हो गया, फूट गया माथा। तो दादू दयाल जी महाराज राजा साहब को उठाते हैं और छाती से लगाते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं है। जब गांव देहात की महिलाएं मिट्टी के बर्तन को खरीदने जाती है तो ठोक बजा लेती है, घड़ा को बजाती है इसलिए कि कहीं मशक तो नहीं है। तो गांव देहात की महिलाएं 2 पैसे की घड़ा खरीदती है तो ठोक बजा करके खरीदती है, मशक उसक तो नहीं है, तू तो गुरु करने के लिए आया है, गुरु को थोड़ा ठोक बजा लिया है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है। अब बुझिए तो गुरु यदि करते हैं, कहते हैं गुरु कीजिए जाने, पानी पीजिए छाने, तो गुरु को ठोक बजा के करना चाहिए, नहीं तो अनहरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेला में ठेला। गुरु यदि सही नहीं मिले तो आपकी जो गति है वो दुर्गति में बदल जाएगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। हमारे तुलसी साहब ने कहा है कि यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। इसका मतलब हुआ ये जो परमात्मा पथ है, जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं अंतर मार्ग पर, कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, स्नेह का है, प्रेम का है, लेकिन कहते हैं पर पहुंचना मुश्किल नहीं, उस गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या लगा दिए, मुश्किल कुशा है रोबरू। तुलसी साहब कहते हैं कठिनाई की बात यही है, जो हूबहू दर्शन कराते हैं वैसे सच्चे सद्गुरु का मिलना मुश्किल है, क्योंकि सच्चे सद्गुरु जल्दी नहीं मिलते हैं। गुरु महाराज ने कहा था खोजत खोजत सद्गुरु मिली गले शहर मुरादाबाद। गुरु महाराज को खोजना पड़ा था, खोजते खोजते मिले थे। तो सच्चे सद्गुरु का मिलना बहुत कठिन है, तो जिनको मिल जाता है वो सौभाग्यशाली हैं। हमारे गुरु महाराज एक जगह भक्तों के बीच में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रहे थे, मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। एक विद्वान सज्जन उठ करके खड़े होकर के बोलने लगे कि गुरु महाराज आप सौभाग्यशाली हैं तो मैं आपसे भी विशेष सौभाग्यशाली हूँ। तो पूछा गया सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजते खोजते बरसों लगा, बड़ी कठिनाई से वो मिल पाए। मैं सौभाग्यशाली आपसे विशेष इसलिए हूँ कि आपके जैसे गुरु को खोजने में कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं ऐसे महान गुरु को पाकर के। तो हम लोगों को चाहिए कि सद्गुरु महाराज के अनुसार चलें। गुरु महाराज ने कहा है
श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज की जो सार शिक्षा है, सार शिक्षा जो उन्होंने बतलाया है वो सार है, जीवन का सार, भक्ति का सार। आप जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसका सार गुरु महाराज ने बतला दिया है। तो क्या सार है? कहता है अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसी में सब चीज़ मिल जाएगा। आप जो चाहते हैं, जो आकांक्षा इच्छा है, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, सब इसी में समाहित है। अति अटल, गुरु भक्ति में अचलता होनी चाहिए, हिल डोल वाला नहीं। कहते हैं प्रेम से, प्रेम भी होना चाहिए इसमें, भक्ति करनी चाहिए। जो गुरु महाराज ने बतलाया सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये जो गुरु भक्ति है इसको यदि करेंगे तो आपका काम सब बन जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि यह सार है, सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना, जीवन का सार गुरु महाराज ने बतलाया है। और सिद्धांत जो है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सजाता संवारता है, उसी को सिद्धांत कहते हैं। यदि सार सिद्धांत मानते हैं तो गुरु महाराज ने जो बतलाया वही सार सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर चलते रहिए। सत्संग करिए, ध्यान करिए, और जो दैनिक कार्य आपका है सो तो संपादित करेंगे ही करेंगे। उसको यदि करेंगे आपके जीवन में सुख आएगा, दुख दर्द भव के सब मिटे। सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपका दुख दर्द दूर नहीं होगा। तो गुरु भक्ति यही है जो हम लोग सत्संग और ध्यान करते हैं। जो गुरु महाराज ने कहा है, सतगुरु चरण टहल नित्य करिए, नर्तन के फल ये ही है। हमारा क्या परम कर्तव्य है? सदगुरु महाराज के चरणों की सेवा करना। जो गुरु महाराज ने कहा है उसी के अनुसार करेंगे तब जाकर के आपके जीवन में कल्याण होगा। इस तरह से हम लोग सत्संग और भजन करते रहें, और गुरु महाराज ने जो कहा है उसको यदि अपने जीवन में उतारेंगे, भले हम साधना में ऊंचे नहीं चढ़ पा रहे हैं, लेकिन सक्षम सद्गुरु यदि हैं वो भवसागर से पार कर देंगे। एक लघु कथा कह के मैं विराम देना चाहूँगा। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ यात्रा में थे। जाते जाते उस दौरान एक नदी मिली, तो गुरुजी आगे आगे जा रहे थे, चेला राम पीछे पीछे था। तो नदी पार कर रहे थे, तो नदी में धाराएं तेज थी। गुरु ने कहा शिष्य से कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस धाराओं में डगमगा के गिर जाऊंगा तो बह जाऊंगा। तो शिष्य सुन भर लिया लेकिन कुछ नहीं किया। फिर गुरुजी आगे बढ़े, फिर कहते हैं कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं धाराओं में बह जाऊंगा। फिर भी नहीं कुछ किया। फिर और आगे बढ़े, फिर कहते हैं कि मेरी बाह को पकड़ो। तो शिष्य पकड़ ही नहीं रहा था। गुरुजी को गुस्सा आ गया। वह चेला के बाह को पकड़ लेता है और खींचते खींचते सूखी जमीन में पटक देता है और कहता है बेवकूफ़ कहीं का, मैंने कहा बाह पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। तू न बोलता है न पकड़ता, आखिर हो गया क्या? क्या हो गया तुमको? तब शिष्य कहता है गुरुदेव ये तो छोटी मोटी धाराएं हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं। मुझे आप पर भरोसा है कि न आप डूबेंगे न डूबने देंगे। इसी आशे भरोसे से आपका बाह मैंने नहीं पकड़ा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नों लय विश्राम। सदगुरु में विश्वास अवश्य रखिए, और विश्वासे फलदायकम। इस तरह से विश्वास करके हम लोगों को गुरु महाराज के अनुसार सत्संग भजन करते रहना है। मैं बराबर यहाँ पर
इस आवास पर आ रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और गुरु की बड़ी कृपा है। जो चंदा माता बुलाती हैं, आदरणीय अरुण बाबू हमको बुलाते हैं, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस घर में आ पाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो गुरु महाराज आए हैं, हुजूर आए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा का चरण पड़ा है और उस आवास पर आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रणाम करता हूँ अरुण बाबू को और माता जी को भी, आप सबों को भी नमन करता हूँ। और शुभकामना मैं यह कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज की अवश्य कृपा है और गुरु महाराज की कृपा हो। यह साल जो लास्ट है, लास्ट में आपने सत्संग कराया, फिर कल फर्स्ट है तो कल भी सत्संग करेंगे। आपके जीवन में सब फर्स्ट ही फर्स्ट हो, यही शुभकामना मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।